हाँ जी, तो नमस्कार भाइयों। सबसे पहले सॉरी, वीडियो काफ़ी लेट आ रही है क्योंकि भाई ये जो स्टोरी है ना, मैं खुद लिख रहा था तो लिखने में काफ़ी टाइम लग गया। तो आज की स्टोरी बिना किसी फालतू बकवास को शुरू करते हैं। तो भाई आज की जो स्टोरी है वो एक हॉन्टेड विला के ऊपर। तो भाई एक बंदा होता है रोहित। रोहित ना मतलब बचपन से सारी चीजों में एक्सपर्ट था, बट उसका जो इंटरेस्ट था ना वो शुरू से ही मतलब एक्टिंग वगैरह में, हॉरर स्टोरी सुनाने में, इन सब चीजों में लगता था। तो एक दिन उसने डिसाइड करा कि यार क्यों ना मैं एक हॉरर फिल्म शूट करूँ, हॉरर शॉर्ट फिल्म, और उसे यूट्यूब पर अपलोड करूँ ताकि लोगों को मेरे टैलेंट के बारे में पता चले। तो ये और इसके चार दोस्त डिसाइड करते हैं कि एक हॉरर स्टोरी शूट करेंगे। तो अब ये लोग कोई अपार्टमेंट बिल्डिंग या विला देखते हैं जो सस्ते में मिल जाए इनको, क्योंकि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन उस टाइम इतनी ठीक नहीं थी। तो बाय लक इन्हें एक विला मिल गया जो कि काफी सस्ते में पड़ रहा था इनको, 1000-1500 रुपये पर डे के। तो भाई इसके तो इन्होंने 5-6 दिन की अपनी शूटिंग करनी थी, तो इन्होंने पहले ही एडवांस पेमेंट कर दी थी। पांचों ने अपने पैसे मिलाकर उस विला के मालिक को पैसे दे दिए थे। तो इसके जो चार दोस्त थे ना, उनके नाम देख लेते एक बार। उनके नाम थे आरव, रोहन, मयंक और शोभित। तो अब ये पांचों दोस्त अपना निकल गए, जो क्योंकि रोहित के पास ना एक गाड़ी थी 7 सीटर। तो ये 5 लोग गाड़ी में बैठ के अपना निकल गए और अपना सारा शूटिंग का सामान, कैमरा, लाइटिंग वगैरह सारा लेके अपना निकल के गाड़ी में जा रहे आराम से। और जो रोहित था ना, वो अपने साथ अपने पेट डॉग को लेके आया था जिसका नाम था टॉमी। तो इनका जो विला था ना, वो उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी थी, मान लो ये गांव है और ये शहर, इनके बीच में एक ब्रिज है, उस ब्रिज के साइड में है इनका विला। तो अब ये लोग गांव में एंटर कर चुके हैं, और गांव में एंटर करते ही इनका जो गूगल मैप्स थे ना वो काम करना बंद कर गया, पता नहीं क्या इशू था। तो अब ये लोग सोचते हैं कि यार चलो अपना ना किसी लोकल आदमी से पूछ लेते हैं कि कहाँ पर है ये विला। तो वो लोग ना एक आदमी को बुलाते हैं अपने पास, शीशा डाउन करके, और पूछते हैं कि ये जो वीर सिंह की हवेली है या किधर? तो उन्होंने ना मतलब हरियाणवी में ये पूछा था कि ये जो वीर सिंह की हवेली है वो कहाँ पर है, क्योंकि जो वो विला था ना उसका मालिक था वीर सिंह, उसका नाम था। तो जैसे ही उस बंदे ने वीर सिंह की हवेली का नाम सुना ना, उसका बिल्कुल हाव भाव से चेंज हो गया। उसको लगा मतलब वो जब आया था तब बिल्कुल स्माइल थी उसके फेस पे, और मतलब बिल्कुल खुश मिजाज था। पर जैसे ही उसने वीर सिंह की हवेली का नाम सुना, उसके हाव भाव बिल्कुल चेंज हो गए। वो डरने लग गया, मतलब डरने से लग गया, और हफ्ते हुए बोल रहा है कि क्या कहना था नोड़ा है? क्या करोगे? मेरा बात मान लो, जाकर मरोगे तुम। मेरी बात मान लो, ना जाओड़ा, बच जाओगे वरना फिर मरोगे। तो डरते हुए उसने कहा था, उसने ये कहा था कि क्या करोगे तुम वहां पर जाकर, मेरा कहना मान लो, वहां पर मत जाओ, खाम खा मर जाओगे, मेरा कहना मान लो, बच जाओगे यहाँ पर रहकर। तो यार इनको बड़ा वियर लगता है यार, क्या एक तो पहले ही हॉरर मूवी की शूटिंग करने जा रहे हैं और ये लोग पहले डरा रहे हैं। तो वो आदमी इतना कहते ही चला जाता है। अब ये लोग सोच रहे हैं कि किसको बुलाए, तो इतने में ना एक बूढ़े से अंकल होते हैं, वो आते हैं इसके इन पांचों के पास और कहते हैं कि यार इसकी बातों पे ध्यान मत दो, तो गांव का बिल्कुल पागल आदमी है। मैं बताता हूँ आपको कि वो विला आखिर है कहाँ पर। तो बूढ़े अंकल अपना बता देते हैं कि वो विला आखिर, विला की डायरेक्शन वगैरह बता देते हैं क्या है। और ये लोग भी अपना ठीक है भाई धन्यवाद अंकल जी बोल के अपना शीशा अप कर रहे हो। तो जैसे वो शीशा अपना अप कर रहे थे ना, उसके लिए उसने बटन दबाया, वो बटन दबा रहे जैसे शीशा बीच तक आया ना, उनको ऐसा लगा कि वो जो बूढ़ा आदमी है वो कुछ फुसफुसा रहा है, फुसफुसाने लग रहा है वो, और एकदम इनकी तरफ देख के फुसफुसाने लग रहा है कुछ। तो जैसे ही वो इनकी तरफ उस बूढ़े आदमी की तरफ देखते हैं, वो बिल्कुल चुप हो जाता है और पीछे चला जाता है, अपना चला जाता है काम पे, वो यार जो कर रहा था वो। तो यार इनको बड़ा वियर लगता है कि यार क्या हो रहा है इस गांव में। तो ये लोग अपना शीशा ऊपर करके चले जाते हैं। तो बूढ़ों की बताई हुई लोकेशन पे वो पहुंच जाते हैं, अपना विला दिख जाता है उनको। तो वो विला के पास अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और सारा सामान लेकर जैसे ही विला के अंदर एंटर कर रहे होते हैं, वो देखते हैं कि ब्रिज जो था उनके विला के पास, उस पर से जितने भी लोग जा रहे थे ना, जितने भी लोग गाड़ियों वगैरह बाइक वगैरह में,
वो सब ना इनकी तरफ एक तो कैसे देखते हुए जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो पता नहीं है कैसे इनको नोटिस कर रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो इन्हें कुछ नोटिस देना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि यार यहाँ पर मत जाओ। यार ये लोग ना बिल्कुल, अब ऐसा हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा हमारे साथ सुबह से। पहले तो यहाँ पर ये विला नहीं मिल रहा था सस्ते में, फिर विला मिल गया, अब इसकी डायरेक्शन नहीं पता लगी, गूगल मैप्स का इशू आ गया। फिर वो बंदा यहाँ पर इनके पास आके मना कर रहा था यहाँ आने को, और फिर वो बूढ़ा कुछ कुछ फुसफुसा रहा था, और अब ये लोग ऐसे इनकी तरफ देख रहे हैं। यार मतलब ये लोग फिर भी इग्नोर करते हैं, क्योंकि यार शूटिंग तो करनी थी, जब पैसे लगे हुए थे। तो ये लोग अंदर जाते हैं। जैसे ही ये लोग अंदर एंटर करते हैं, ये लोग देखते हैं कि जो विला था उसके अंदर एंटर होते ही इन्हें बिल्कुल नेगेटिविटी फील हो रही थी। और जैसे ये लोग विला के अंदर एंटर करें, तुरंत इनके कान के पास से ना बिल्कुल ठंडी हवा गुजर के गई, और जबकि उस टाइम ना गर्मियों का मौसम था। अब इनको श्योर हो गया कि यार कुछ तो है, और इन्होंने सोचा कि अपनी शूटिंग जल्दी से खत्म करके बस निकलना है यहाँ पे। और जैसे ही वो विला के अंदर, एक बात मैं बताना भूल गया कि जैसे ही वो विला के अंदर एंटर करे थे ना, तो जो रोहित का पेट था ना टॉमी, वो अंदर एंटर करते ही भौंकने लग गया जोर जोर से बिल्कुल। और अभी वो ना पार्क में एंटर हुए थे, एंट्रेंस ऐसे थी, ये गेट, यहाँ पर ये पूरा पार्क, और यहाँ पर मेन जो विला था वो है। तो यहाँ पर एंटर करते ही जो और टॉमी था वो भौंकना शुरू हो गया था। तो इन्हें वियर्ड लगा, और इन्होंने सोचा कि यार होगा कुछ, तो इसे बाहर ही बांध देते, मतलब बांध देते, ये बाहर ही छोड़ देते हैं, और रात को यहीं सो जाएगा और गर्मी भी नहीं लगेगी। तो वो लोग मस्त अपना बिस्तर वगैरह टॉमी का वहां पर लगाकर अंदर चले जाते हैं। और ये अंदर जाते हैं तो रोहित इन चारों को कहता है कि यार अभी तो तुम सब रेस्ट कर लो, रात को अपनी शूटिंग शुरू करेंगे। तो ये लोग भी अपना कमरे में रेस्ट कर लेते हैं। तो जो रोहित और शोभित थे ना, ये एक कमरे में थे, और जो आरव, मयंक और रोहन थे, ये एक रूम में थे। तो अब रात हो गई, इन्होंने अपने कॉस्ट्यूम वगैरह डाल लिया और शूटिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो गए थे। तो अब रात को ये शूटिंग कर रहे अपना। तो शूटिंग के वक्त ना एक सीन था जिसमें जो रोहन था ना, वो घोस्ट का रोल प्ले कर रहा था। तो उसे ना मतलब वायर्स के जरिए ऊपर उड़ना था हवा में, और उन वायर्स को मयंक कंट्रोल कर रहा होगा। तो ये लोग अपना कॉस्ट्यूम वगैरह पहन के तैयार होते हैं उस सीन के लिए। और जैसे ही मतलब वो रोहित एक्शन बोलता है ना, तभी मतलब जो रस्सियां थी वो एकदम ऊपर चली जाती हैं, और रोहन को बड़ा अजीब से लगता है। फिर भी वो अपना शूट कंप्लीट करके, और कैमरा ऑफ होता है, तभी वो मयंक से कहता है कि नीचे कर रस्सियों को, मुझे नीचे उतरना है। और जैसे ही वो इतना कहता है, तुरंत रस्सियां एकदम से नीचे आ जाती हैं। मतलब ऐसा था, मतलब रस्सियों का तो कोई रोल ही नहीं, ऐसा जैसे तो रोहन ना फ्री फॉल हुआ वो बिल्कुल ऊपर से ऐसे ही। रस्सियों का तो कुछ है नहीं, और इतना जोर पड़ा एकदम उसको नीचे आते ही इनके उसके पैरों पर, बस ऐसा था कि उसके पैर टूट ही जाएंगे। फिर यार ये लोग मयंक को ऐसे सुनाते हैं बहुत सारा कि यार क्या है ये, आराम से कर सकता था तू, ऐसे ही अगर इसको चोट वोट लग जाती, पैर वगैरह टूट जाते तो क्या होता। तो ये लोग ऐसे सुना के और उससे पूछ रहे कि तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा। तो मयंक उन सबको डरते हुए बताता है कि मयंक तो रस्सियों को कंट्रोल कर ही नहीं रहा था, रस्सियां उसके हाथ में थी, और वो अचानक से अपने आप ही हो रही थी। मतलब मयंक कुछ कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था, अपने आप ही हो रहा था जो हो रहा था। इतना सुनकर ये चारों यार और भड़क जाते हैं कि यार एक तो पहले गलती कर रहा और फिर और अपना यहाँ पे बहाने बना रहा छुपाने के लिए। ये लोग उसको और सुनाते और फिर चले जाते हैं। तो फिर ये लोग अब अपना रूम में आ जाते हैं और अपना खाना वगैरह खा के रात को सो जाते हैं। अब जो मयंक था ना, मयंक को बिल्कुल श्योर हो चुका था कि इस विला में ना कुछ तो एंटिटी है जो इन पांचों के अलावा एक छठी है और इनको हार्म पहुंचाना चाहती है, नुकसान पहुंचाना चाहती है। तो ये लोग अपना रात को खाना वगैरह खा के सो गए। रोहित और शोभित एक कमरे में और आरव, रोहन और मयंक एक कमरे में। तो जो मयंक था ना वो तो बिल्कुल आरव और रोहन के ना बिल्कुल चिपक के सो गए, मतलब डर लग रहा था उसको। तो अब ये लोग अपना मस्त हो गए। रात को 12:30-1 बजे ना आरव की और रोहन की आंख खुलती है और वो दोनों की आंखें एक साथ खुलती क्योंकि उनको ऐसी आवाज आ रही थी जैसे जैसे तो ना कोई किसी सुई को ना ऐसे बिल्कुल टेबल होती है जैसे लकड़े की उस पर चला रहा हो। अजीब सी आवाज आती है ना, बिल्कुल अनकंफर्टेबल कर देती है।
वैसी सी आवाज आ रही थी। इनसे इनकी आँख खुली और ये इन दोनों की आँख खोली, ये सोचते हैं कि यार कहाँ से आ रही आवाज। तो ये लोग एक बार देखते हैं मयंक की तरफ, और जैसे ही ये लोग मयंक की तरफ देखते हैं, ये देखते हैं कि जो मयंक है